नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आज 6 दिसंबर है, यानी उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक तारीख। तो आज जुमा भी है। ऐतिहासिक तारीख के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए यह दिन संवेदनशील भी है। इसे देखते हुए अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। साथ ही मेरठ, मथुरा और संभल समेत कई शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, संभल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा संत कबीर नगर में भी सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। 6 दिसंबर के साथ साथ आज जुमे की नमाज भी अता की जानी है, इसलिए संभल में खास सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वहां पर चीज़ें बेहतर तो हुई हैं, लेकिन कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, इसलिए वहां पर खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अयोध्या की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मथुरा, संभल, अलीगढ़ की तस्वीरें देखिए। हर जगह पर बैरिकेड्स लगा करके हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस की पैनी नजर है, न सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, न सिर्फ जिलों में बल्कि लखनऊ से भी। तो अयोध्या से बड़ी खबर है। पुलिस छावनी में अयोध्या तब्दील हो चुका है। हाई अलर्ट पर पूरी अयोध्या है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से भी पुलिस की पैनी नजर है। अयोध्या जाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स लगाए गए। एंट्री पॉइंट पर पुलिस की चेकिंग हर आने जाने वाली की हो रही है, और इसके बाद ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। वैसे अयोध्या में आमतौर पर भी सुरक्षा बेहद चाक चौबंद रहती है, लेकिन 6 दिसंबर के मद्देनजर यह सुरक्षा और भी बढ़ी है। लखनऊ में जगह जगह चेकिंग और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड भी चेकिंग में शामिल किए गए। हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद तमाम जगहों पर पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में भी तमाम जगहों पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस बल की तैनाती करने के निर्देश दिए गए थे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो तमाम जगहों पर तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो सके। चूँकि आज 6 दिसंबर को लेकर तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस प्रशासन को तैनात करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दिए थे, जिसके बाद तमाम जगहों पर चेकिंग की जा रही है, बैरिकेड्स किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जो पहरा है वो काफ़ी कड़ा नजर आ रहा है। कैमरामैन समीर कट के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। इधर संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। क्या है वहां के हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज जुमे की नमाज है और नमाज को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में हर जगह हाई अलर्ट किया गया है। फिलहाल मैं संभल में मौजूद हूं और संभल में तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मस्जिद के पास हूं और मस्जिद के पास सुरक्षा के इंतजाम देखिए। नमाज को ध्यान में रखते हुए आज भी नमाजियों से अपील की गई है कि वो अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें, लेकिन एहतियात के तौर पर मस्जिद की तरफ जाने वाले हर एक रास्ते पर पुलिस की सख्त पहरा इस वक्त मौजूद है। सिर्फ पुलिस सड़क पे ही नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरों से ही आसपास के इलाकों पे नजर रख रही है, ताकि किसी भी तरह की कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। ये सिर्फ एक पॉइंट की तस्वीर नहीं है, मस्जिद के हर तरफ इसी तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, ये पूरी मार्केट अभी बंद है। उम्मीद है कि कुछ देर बाद ये मार्केट खुलेगी और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हर तरफ पुलिस को तैनात किया गया है। कुछ देर बाद अधिकारी भी यहां पर पहुंचेंगे और मौके का मुआयना करेंगे। दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि इलाके की स्कैनिंग पूरी तरीके से की जा सके। खास बात यह है कि अपील लगातार की जा रही है। देखना यह होगा कि जब नमाज का वक्त होता है तो कितने नमाजी यहां पर पहुंच पाते हैं। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल। तो 6 दिसंबर और जुमे की नमाज की वजह से अलग अलग जगहों पर हाई अलर्ट का ऐलान किया गया और पुलिस बहुत एक्टिव है। लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी विशाल जुड़ रहे हैं और संभल से भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, ब्रजेश तिवारी। तो संभल का पहले रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, वहां पर बताइएगा किस तरह के इंतजामात है, क्योंकि अभी सबकी नजरें संभल पर टिकी हुई है। पूरे प्रदेश की तो हम बात करेंगे, लेकिन संभल पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आज क्या गाइडलाइन है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है, और जो मुस्लिम समुदाय के जो
धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से क्या अपील की गई लोगों से? देखिए 24 तारीख को जो घटना हुई थी उसके बाद से ही लगातार पुलिस का मूवमेंट संभल में मस्जिद के आसपास पूरी तरीके से मुस्तैद है और आज की तस्वीरें भी वैसे ही हैं जैसा इसके पहले थी। तस्वीरें देखिए, मस्जिद के ठीक सामने का दरवाज़ा है और यहाँ पर पुलिस लगातार सुबह से ही मुस्तैद है। हालांकि लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है, फुटपाथ भी यहाँ पर किया जा रहा है अधिकारियों के जरिए, और ये तस्वीरें बताती हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक, कोई लापरवाही नहीं हो, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर एश्योर किया गया है। जो सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए थे उनसे भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हिदायत यही दी गई है कि लोग अभी भी जो नमाज पढ़ने यहाँ पर आएंगे वो अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। जो जामा मस्जिद के सदर हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी अपील लोगों से यही की है कि यहाँ पर आकर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो उनके घरों के आसपास की मस्जिदें हैं वहीं पर नमाज पढ़े ताकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस हर तरफ यहाँ पे तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कोई गुंजाइश ना हो, किसी भी तरह की कोई भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो। इंतजाम पूरे किए गए हैं। 1:20 पे नमाज का वक्त है, उसके पहले के ये तमाम सारे प्रयास हैं और इस लगातार जो मूवमेंट है वो इन इलाकों में पुलिस का लगातार जारी भी है। बिल्कुल, बने रहिए प्रदेश में। लौटना हूं आपके पास। विशाल हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। विशाल, एक दिन पहले यानी कि 4 तारीख की रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पूरी तरह से अभी बंद कर दिया गया है, यानी आम लोग इसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते जो सिर्फ मस्जिद से जुड़े हुए। और देखिए चेकिंग भी की जा रही है। प्रत्युष आधार कार्ड या चलिए विशाल से एक बार फिर से हम बातचीत करते हैं। विशाल, 2 दिन पहले यानी कि 4 तारीख की रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे हालात को लेकर के समीक्षा की थी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। उनके जहन में भी 6 तारीख और जुमे की नमाज की वजह से उन्होंने निर्देशित किया है। तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से 6 दिसंबर के मद्देनजर क्या निर्देश हैं आज के लिए? देखिए बिल्कुल 6 दिसंबर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आज हाई अलर्ट है और राजधानी लखनऊ में भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस का पहरा जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। लगातार आपको हर चौराहे पर कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। इसके साथ साथ तमाम जो प्रमुख मस्जिदें हैं वहाँ पर आपको जो है सिक्योरिटी जो है वो दिखाई पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चूँकि 6 दिसंबर है तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी विशेष तौर पर जो है निगरानी बरतने के निर्देश थे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई जिलों को लेकर हाई अलर्ट है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड जो है वो आपको जो है चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे कि बैरिकेड्स हैं। इसके साथ साथ बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ बैरिकेडिंग की जा रही है और डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड सभी जो है पूरी तरह से एक्टिव है। तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं जहाँ पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अपने कैमरा सहयोगी समीर कनकी चाहेंगे कि तस्वीरें जो है वो चौराहों की भी दिखाएं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौराहों पर भी जो है पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। आमतौर पर सुबह के वक्त इतना पुलिस बल नहीं रहता, लेकिन चूंकि आज 6 दिसंबर है तो ऐसे में जो है तमाम जगहों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और हर चौराहे पर कुछ इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात है। भी है ये मंदिर के बाहर का आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा जो मंदिर है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिसकर्मी जो है वो चप्पे चप्पे पे तैनात है और सभी आने जाने वाले लोगों की यहाँ पर चेकिंग हो रही है। गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है और जो आसपास के जो होटल है अयोध्या में, जो गेस्ट हाउस है, जो होटल्स है, वहां पर जो लोग रुके हुए हैं उनकी भी यहाँ पर ID कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से पूरे मंदिर की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं और वो बड़ी सतर्कता के साथ लोगों की यहाँ पर ID कार्ड जो है वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि आज हाई अलर्ट पे है अयोध्या। जुम्मे की नमाज भी है, 6 दिसंबर का दिन भी है और साथ ही यहाँ पर आज राम सीता बारात भी है। तो जो श्रद्धालु हैं उनकी भी जो संख्या है वो यहाँ पर आज रोज की अपेक्षा ज्यादा है। तो श्रद्धालुओं को भी किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कानून व्यवस्था बनी रहे
है उसके खास यहाँ पर ध्यान रखे जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से यहाँ पर निगरानी की जा रही है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर मौजूद है। पेट्रोलिंग की जा रही है, मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर लगातार जो है पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लोगों को किसी प्रकार की जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो मंदिर में दर्शन करने के लिए वो श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन कर सके उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ये राम मंदिर है, राम मंदिर का मुख्य द्वार पे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस जो है वो चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई है और सुरक्षा विशाल बताइए, आप जानकारी दे रहे थे सुरक्षा को लेकर के। विशाल आवाज मिल रही है क्या आपको? जी बिल्कुल, आपको देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा था कि राजधानी लखनऊ में भी पुलिस का जो है पूरा कड़ा पहरा है और आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो चौराहे पर तमाम जो पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात हैं। चूंकि सिक्योरिटी को लेकर जो है पूरी तरह से डीजीपी मुख्यालय की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था, तो ऐसे में तमाम चौराहों पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ साथ हर एक जो ऐसी जगह जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जो भारी भीड़ है जहाँ पर हो सकती है, वहाँ पर भी जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। चौराहों पर प्रॉपर जो है चेकिंग की जा रही है। अगर अपने कैमरा से भी चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे चौराहों पर, लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मैं मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार एक एक करके गाड़ियों की निगरानी की जा रही है। बाहर के नंबर की जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड जो है उसको लगातार चेकिंग कर रहा है, तो किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी ना हो इसको लेकर जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जो है निगरानी की जा रही है। तो ये फिलहाल तस्वीरें जो हैं ये राजधानी लखनऊ की हैं, जहाँ पर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है। और आज 6 दिसंबर है, तो ऐसे में 6 दिसंबर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल यही स्थितियां जो है देखने को मिल रही हैं। तमाम जगहों पर पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो। और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि इस 6 दिसंबर को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद रहें और अगर कोई भ्रामक खबरें या पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐसी पोस्ट होती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्रजेश समल से हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, 24 तारीख के बाद से वहां पर सुरक्षा तो चाक चौबंद है, लेकिन क्या जुमे की नमाज के मद्देनजर ये सुरक्षा और भी बढ़ी हुई आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए हालांकि जब 24 तारीख के बाद से ही पूरा इलाका सेंसिटिव था, इसको ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटीज उस वक्त लगाई गई थी वो जस की तस है। हालांकि आज कुछ खास ध्यान भी रखा जा रहा है। जो पुलिस का फ्लैग मार्च है या जो मूवमेंट में जो जिसको पुलिस को हम कहते हैं कि पुलिस लगातार जो मूव करती रहती है आसपास के इलाकों में, वो लगातार यहाँ पे चल रहा है ताकि पुलिस की मौजूदगी इलाके में दिखे, लोगों को लगे कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में अगर कोई शरारती तत्व या ऐसे जो लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं वो आसपास भी न फटक पाए, ये पुलिस का लगातार प्रयास है। और इसी की वजह से पुलिस न सिर्फ जामा मस्जिद कमेटी बल्कि जो पीस कमेटी भी बनाई गई है उससे भी लगातार संपर्क में है। कल भी मीटिंग हुई थी और लोगों को ये मैसेज दिया गया था कि शांति बनाए रखें, जो दुकानें यहाँ पर बंद है दुकानें खोले, ताकि क्लियरली एक मैसेज जाए समाज में भी कि हालात अब यहाँ पर सामान्य है, किसी भी तरह के डरने की कोई बात नहीं है। ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। मस्जिद कमेटी से भी लगातार ये अपील की गई है लोगों को कि वो अपने घरों के आसपास ही नमाज पढ़े, कोई जरूरी नहीं कि जामा मस्जिद में ही आए और नमाज पढ़े। यानी पूरी कोशिश है कि भीड़ ना आए, लोग नमाज पढ़ने जरूर आए लेकिन कम संख्या में आए ताकि जो शांति और सौहार्द की बात कर रहे हैं हालात पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे। विशाल हमारे साथ लखनऊ जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में एसडीएम और सीओ सदर ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त किया है। होटलों, शॉपिंग पॉइंट में चेकिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की है। ये कल रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस यहां पर अलर्ट मोड में दिखाई दी। और अलीगढ़ में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देखिए ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट। दिसंबर को लेकर अलीगढ़ जिले में पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ऊपरकोट का इलाका है जहां पर सुबह से ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो तैनात हो गए हैं, पीएसी के जवान हैं वो यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ को 3 जोन में बांटा गया और विशेष आज के दिन चौकसी बरती जा रही है।
ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ एक कंपनी पीएसी भी अलीगढ़ जिले में लगाई गई है। इसके अलावा 3 जोन में अलीगढ़ को बांटा गया है, जहां पर विशेष पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सेक्टर स्कीम है वो लागू कर दी गई है और साथ ही साथ जो भी पीस कमेटी की मीटिंग है वो जो है अलीगढ़ जिले में लगातार की जा रही है। अलीगढ़ के एसपी सिटी मृगांक शेखर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज के दिन को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद ही अलर्ट मोड में है। हर तरह से जो है चौकसी बरती जा रही है और किसी भी तरह की कोई चूक पुलिस व्यवस्था में नहीं होने दी जाएगी। इस खबर के लिए अपना कैमरा पर्सन प्रिंस राघव के साथ में अभिषेक माथुर, जी मीडिया, अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस वक्त हाई अलर्ट है। ऐसी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। 6 दिसंबर का दिन है आज और आज पूरी यूपी अलर्ट मोड पर है। हर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की निगरानी। इस वक्त मेरी मौजूदगी मथुरा में, मैं ठीक मथुरा के शाही ईदगाह के सामने मौजूद हूँ और ये गली सीधा शाही ईदगाह मस्जिद जाती है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरी मथुरा में इस वक्त चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, चाहे बात जमीन की हो या आसमान की। ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके पर सुरक्षा का पहरा दिया गया है। इससे ठीक कुछ देर पहले यहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर पहुंची थी, जो विवादित स्थल शाही ईदगाह के जाने वाले रास्ते से जैसे ही अंदर जा रही थी तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनके हाथ में लड्डू गोपाल और यमुना गंगा जल था, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, क्योंकि हर साल अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल की स्थापना की बात कही जाती है और यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद बढ़े हुए हैं। और